आज हम आपको रामायण सुना रहे हैं और मैं नहीं सोच सकती कि आपको किन शब्दों में बताऊंगी। मैं रामायण के और भगवान के कोई भी बात नहीं कह सकती हूँ। भगवान इतने सुंदर हैं और इतने कृपालु हैं। मैं उनकी कोई भी बात आपको समझा नहीं पाऊंगी मेरे शब्दों में, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करती हूँ और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ आप सभी लोगों से। और इसी तरह मैं आपको शुरू से रामायण का थोड़ा सा संक्षेप में कह के आपको रामायण सुनाने की, और आप थोड़ी इसे भक्ति भाव से पढ़ें और आपका सबका भला हो, बस यही सोचकर मैं आपको रामायण का थोड़ा सा पूरा पाठ पढ़ाऊंगी। लेकिन हर भाग में थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़े थोड़े हिस्से बनेंगे। आप ध्यान से सुने और लाइक करें मेरी, और मेरा जोश बढ़ाएं। बस यही मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। बोलो श्री राम भगवान की जय। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। मैं आपको पहले थोड़ी सी तुलसीदास जी के बारे में बता देती हूँ। तुलसीदास जी की शादी हुई और शादी होके वो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पाते थे। और एक बार उनकी पत्नी पियर गई तो उनको अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पाए, और पूरी बरसात में रात के अंधेरे में जंगल में से दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास गए तो दरवाज़ा बंद था और ससुराल के दरवाजे उन्होंने खटखटाए नहीं गेट को, और खिड़की में से जाके भगवान उनकी पत्नी के पास गए। पत्नी को उन्होंने देखा तो पत्नी ने उनको उस क्रोध में कह दिया, आप इस मलमूत्र के देह से इतना प्यार करते हो, अगर इतना प्यार भगवान से किया होता तो आज आपका उद्धार हो गया होता। बस इतनी बात सुननी थी। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए और वो एक क्षण भी नहीं रुके और तुरंत वहाँ से चल दिए, और वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आ गए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर दिया और साधु वेश ग्रहण कर लिया, और फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्होंने कागभूषणी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी की राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, तुरंत उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हो गए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा उन लोगों से, प्रभु तुलसीदास जी से कहने के लिए, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी इस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध भूल गए और भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिनों वे ठहर गए। पूर्व के 6 दिनों बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकड़ क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहीं वहीं से वे काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उन्होंने अंदर एक शक्ति का महसूस हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटने लगी।
8वें दिन तुलसीदास जी को सपना आया कि भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई और वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और शिवजी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। अब आपको पता चला रामचरितमानस उस दिन प्रारंभ हुई है। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ और उस दिन रामनवमी थी। उस दिन ये रचना की गई है। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की रामनवमी के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। ये रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस उन्होंने लिखी है। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ गया था, सत्य शिव सुंदरम, सत्य शिव सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर का सही हो रहा था। इस समय उपस्थित लोगों ने सत्य शिव सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने भी जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का सोचा। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। दोनों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी के कुटी के आसपास तो 2 वीर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण हैं। उनके चरणों से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसके आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उन पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी, आनंद कान के कानने रजमी जड्डम मस्तुल सीतरु कविता मंजरी भांति राम ब्रह्म मरभूषिता। ये उन्होंने लिख दिया। इस काशी रूप आनंद वन में तुलसीराज जी का चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूप मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबके ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग भी लज्जित हो गए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उनसे भक्ति का उनका चरणोवध लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी विनय रात्रि का लिखा और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कर अपना शरीर
परित्याग कर दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो प्रभु की जय। इस तरीके से ये चौपाई मैं आपको एक और सुनाता हूँ। भगवान ने कैसे कैसे ये सब लिखा है, उसकी सारी बातें आपको रामचरितमानस के पन्नों में मिलेगी। आप इसे पढ़िए और अपना मन अच्छा करके भगवान की कृपा पाइए। अस्य श्रीमन्मानसा रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकभूषिण्डियागे वल्के गोस्वामी मितु तुलसीदासा श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीज भव रोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रास्ते विघ्नस्त्या श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धिर्थ पाठ विनियोग। ये रामायण है। श्री रामचरितमानस विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व तुलसीदास जी का, श्री वाल्मीकि जी और शिव जी का, श्री हनुमान जी का हवन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान उच्चार करके, पूजन करके और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। इसके आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमश सब रामचरितमानस में दिए गए हैं। आप इन्हें सबको पढ़ें और उसके बाद ही भगवान की रामायण की शुरुआत करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हेलो फ्रेंड, आपको आज का रामायण का हिस्सा कैसा लगा? आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे हेल्प कीजिए।